लेकिन फुर्सत कहाँ है, हम तो भागे भागे आते हैं और भागे भागे जाते हैं। मंदिर, देवशास्त्र गुरु, ये गुणों का खजाना है। और मुनिराज तो जीवंत है, मंदिर जीवंत नहीं है, क्योंकि वो जीव नहीं है। मूर्ति जीवंत नहीं है, क्योंकि वो जीव नहीं है। लेकिन मुनिराज जीव है। गुण आत्मा की पहचान है। गुण द्रव का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी समाप्त नहीं होता है, और पूरे द्रव में, पूरी आत्मा में गुण व्याप्त होकर रहते हैं। आपको मुनिराज के गुण नहीं चाहिए, ध्यान रखना। आपको अपने गुण चाहिए। ऐना में, कांच में चेहरा देखते हो तो ऐना का चेहरा नहीं देखते, किसका देखते हो? अपना चेहरा देखते हो। और जैन दर्शन ये कहता है कि आपको अपने गुण चाहिए है, इसलिए देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लिया जाता है, मुनियों से स्नेह किया जाता है, वात्सल्य किया जाता है, उनकी वैयावृत्ति की जाती है, उनके निकट जाया जाता है, ताकि वो गुण समझ में आ जाए कि जो इन्होंने धारण किए वो मेरे अंदर भी हैं। वो पढ़ते ना, गुणी जनों को देख हृदय में। शब्द पर ध्यान देना, यहां प्रेम कहा है, इसने नहीं कहा। यहां राग नहीं कहा। प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ वात्सल्य। जहां पर किसी इंद्रिय का प्रयोग नहीं है, फिर भी सामने वाले के प्रति अपनत्व है, वात्सल्य है, उपकार की भावना है। वहां चर्चा चल रही थी स्वर्ग में, अब तक तो चर्चा हो रही थी, चल गई कि भाई इस मध्यलोक में अभी गिलानी रहित कौन है? तो एक नाम आया, ग्रस्त का नाम आया। अब देव तो अवधि ज्ञानी से देखा उन्होंने, तो उन्हें 100 में से 100% गिलानी रहित राजा उद्यान समझ में आया। उद्यानी नाम था ना इसका। सबने सराहना की, उसके गिलानी की अनुमोदना की, लेकिन एक देव खड़ा हो गया कि मैं विश्वास नहीं करता। क्या? सब जगह एक ना एक तो होता है। रंग में भंग डालने वाला सब जगह एक ना एक तो होता है। और मैं तो सोचता हूं कि होना भी चाहिए। जो मुझे नमोस्तु करता है उसके प्रति मेरा वात्सल्य कुछ हल्का होता है, और आके कोई मुझे गाली दे तो उसके प्रति मेरा 100 में से 100% वात्सल्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नमोस्तु करने वाला मेरी पहचान नहीं करा रहा है, लेकिन गाली देने वाला पहचान कराता है कि तुम मुनिराज हो कि नहीं हो। अगर क्रोध आ रहा है तो तुम मुनिराज नहीं हो, और क्षमता आ रही है तो तुम मुनिराज हो। तो गाली देने वाला अच्छा लगता है। लोग परीक्षाओं से डरते हैं। दिगंबर साधु कहता है कि रोज परीक्षा होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। एक व्यक्ति आए, सोने का पेन लेके आए, कलकत्ता की बात है, अभी पिछले वर्ष की। बहुत स्वाध्यायी व्यक्ति हैं वो, बहुत समझदार हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं दिगंबर हूं। जितने वो समझदार हैं ना, उतनी समझदारी तो रोज खड़े होकर मैं झरा देता हूं। हाँ, दिगंबर दूसरों को दे देते हैं इतनी समझदारी तो।
और दिगंबरों की समझदारी ऐसी होती है, अक्षय समझदारी, जिसका खजाना कभी समाप्त नहीं होता, बढ़ती जाती, जितना दोगे उतनी बढ़ेगी, जितना दोगे उतनी बढ़ेगी। आराध्य ध्यान रखियो का मम्मी पापा नहीं, मुझे ध्यान रखना। बोले महाराज एक पेन लाए हैं आपको। ठीक है, लाए होंगे। जम्मू कुमार जी ध्यान से सुनियो, तुम्हें ही सुना रहे हम। बोले सोने का पेन, चमकता होगा। सोना तो चमकता ही है, सोना तो सोना ही है ना। सुंदर। तो मैंने कैसे लिखा जाता है? बोले लिखा जाएगा, डॉट डलती है इसमें। अच्छा, वजन कितना होगा? बोले 2-2.5 तोले का होगा। बहुत बढ़िया। क्या करना है? आपके लिए लाए हैं। मैंने कहा भैया मुझे देकर ये क्या करेगा? मेरे पास रहेगा तो करेगा क्या? अच्छा है कि किसी भिखारी को दे दो, कम से कम भीख मांगना तो बंद कर देगा वो। अच्छा ये है किसी जरूरतमंद को दे दो, जिसे जरूरत है स्वर्ण की, जिसे जरूरत है जीवन में धन की, उसको दे दो तो कम से कम उसका जीवन तो समझ जाएगा। मेरे पास तो ये मिट्टी से भी गईबीता होगा। मिट्टी की कीमत तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, हाथ धोने के काम आती है। ये तो वो काम में भी नहीं आने वाला। क्यों नमन भैया? मिट्टी तो कम से कम हाथ धोने के काम आती है, ये किस काम आएगा? बोले नहीं महाराज ले लो, नहीं मिलो। मैंने कहा एक काम करो, मिट्टी का पेन बना के लाओ। किसका? मिट्टी का। मैं ले लूंगा। कभी मिट्टी नहीं मिलेगी तो कम से कम हाथ तो धो लूंगा उससे। बस शांत बैठ गए, मुझे देखते रहे। कुछ मिनट बाद बोले वो कि हम तो आपकी परीक्षा कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा मैं ले लेता तो फेल हो जाता। बोले हाँ आप ले लेते तो अब फेल हो जाते। दिगंबरों की गजब परीक्षा है, उन्हें लिखना नहीं पड़ता है, पेपर नहीं देना पड़ता, और लोग परीक्षा लेके चले जाते हैं। लेकिन एक बात निश्चित होती है कि दिगंबर परीक्षा में फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप कमरे में आते हैं ना तो आपके शरीर से जैसी सोच होती वैसी वर्गणाएं आके हम लोगों के कान में कह जाती हैं, व्यक्ति परीक्षा लेने आया है, सावधान रहना, कह देता है, तो हम लोग सावधान हो जाते हैं। तो वो देव खड़ा हो गया वहां और बोला कि नहीं मैं नहीं मानता। तो सबने कहा कि जाके परीक्षा ले लो। जिनके शरीर पर कण मात्र भी किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, स्वर्ण जैसे चमकते हुए मुनिराज। अब देव है तो विक्रिया से बनाया है उसने, और आहार समय में, आहार बेला के समय राजा उद्यान के महल के प्रांगण में मुद्रा बना के पहुंच गया। पड़गाहन हुआ। अब राजा उद्यान तो राजा है, उसका द्वारपेक्षण का नियम है। मालूम है सच्चा श्रावक कौन है? जो प्रतिदिन अपने द्वार पर खड़ा होकर दिगंबर साधु का इंतजार करता है, वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और इस पंचम काल का सबसे श्रेष्ठ श्रावक है वो। और राजा उद्यान तो रोज द्वारपेक्षण करता था, आहार की वेला में मुनिराज का इंतजार करता था। अगर मुनिराज आए तो पड़गान करता था, वरना संतुष्ट होकर भोजन करता था। वो पहुंच गए, उन्होंने विधि पूर्वक पड़गाहन किया, गृह प्रवेश कराया, रसोई में प्रवेश कराया, उच्चासन दिया, नवदा भक्ति की, और आहार शुरू हो गया। अब परीक्षक तो परीक्षक है,
याद होगा सबको जब अपन बोर्ड परीक्षा देने बैठे थे और कोई टीचर बगल में आके खड़ा हो जाए, भली हमें नकल नहीं करनी है लेकिन ये तो धक धक आता हुआ भी भूल जाते थे। मैं तो कह देता सर दूर खड़े हो, बोले क्यों? आपके खड़े होने सब भूल जाते हैं और लिख नहीं पाते। परीक्षक तो परीक्षक ही है। रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओ, टिकट है आपके, प्लेटफॉर्म टिकट है या जहां से आए जाए हो वो टिकट आपके पास है, और फ्लाइंस कार्ड आ जाए, 4-5 टीसी, मजिस्ट्रेट टिकट होगी तब भी कांपने लग जाओगे। परीक्षक तो परीक्षक ही होता है। और वह मुनिराज नहीं थे, परीक्षक थे, लेकिन राजा उद्यान को कोई भड़क नहीं था, क्योंकि उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका विश्वास दिगंबरत्व था। वो दिगंबर को पड़का के लाए थे, दिगंबर की नवदा भक्ति की थी, दिगंबर के लिए आहार शुरू कराया उन्होंने। खाते गए खाते गए खाते गए, पूरी रसोई खाली हो गई। अब ठीक है, भूख है, और विक्रिया की भूख तो खतरनाक होती है, पूरे गांव का भी खिला दो तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि विक्रिया से ग्रहण किया जा रहा है। भव्यात्माओं, राजा उद्यान घबरा गया। इसलिए नहीं घबराया कि भोजन खत्म हो गया। अच्छा, आप होते तो क्यों घबरा जाते? भोजन खत्म हो गया। कभी ध्यान रखना, दिगंबर साधु आपके घर में हैं और आप आहार दान कर रहे हैं और कोई चीज समाप्त हो जाए तो बिल्कुल संकलेश मत करना, स्पष्ट बोल देना कि अब ये नहीं है। और अगर आप संकलेश किए, झूठ यहाँ का वहाँ बोले, कुछ मायाचारी करने बैठ गए, तो आपका संकलेश हो जाएगा और सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। दाता है और दाता वही देगा जो उसके पास होगा। पात्र दिगंबर है, अगर त्याग नहीं है तो जो उसके पास होगा वही लेगा। इसलिए घबरा गया कि मुनिराज का आहार नहीं हुआ और मेरे रसोई का भोजन समाप्त हो गया। इनका आहार नहीं होगा तो इनकी साधना कैसे होगी? शुभ भावों में, शुभ चिंतन में, धर्म ध्यान में जा रहा है, और वो समझ गया कि भोजन समाप्त। तो उसने जैसी अंजलि छोड़ी और राजा उद्यान पर पूरा भोजन जो उधर में था वो बाहर निकाल दिया, अर्थात बमन कर दिया। क्या कर दिया? बमन, पूरा उनके ऊपर। बमन ऐसा नहीं, बदबूदार बमन, यानी राजमहल के बाहर तक बदबू फैल गई। रसोई में बमन किया गया और राजमहल के बाहर नगर में भी बदबू फैल गई। क्या, कैसी बदबू आ रही है? विक्रिया से बनाई हुई थी। लेकिन राजा उद्यान एक सेकंड के लिए भी ये महसूस नहीं किया कि बदबू आ रही है। वह मुनिराज को साफ कर रहा है, मुनिराज पर ध्यान दे रहा है, मुनिराज को शीतल जल लगा रहा है कि मेरे भोजन से आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया और आपको उल्टी होगी। खेद प्रकट कर रहा कि मेरे भोजन में कुछ कमी थी, मेरे देने में कुछ कमी हो गई, इसलिए आपको बमन हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतनी भक्ति उमड़ी, इतना भावुक हो गया कि आंखों से आंसू आ गए कि ये मेरे ग्रह में दिगंबर मुनिराज के साथ क्या हो गया। वो देव देख रहा है स्वर्ग में जो चर्चा चल रही थी कि इस समय
गिलानी रहित अगर कोई है तो कौन है? राजा उद्यान है। और उसने मान लिया, तुरंत अपना रूप बदला, पूरा भवन अलग किया, पूरी विक्रिया से वहां जैसी रसोई थी वैसी रसोई जम गई, और राजा उद्यान के चरण को छूकर बोला, देव कि हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे, मुनिराज नहीं है। भावे आत्माओं, गुरु दिगंबर गुणग्राही ही रहना। क्या रहना? गुणग्राही। क्योंकि दिगंबरों के पास कुछ नहीं है। परिग्रह के नाम पर, धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं है, तुम्हें 5 पैसा भी नहीं दे सकते, लेकिन आत्म कल्याण के नाम पर उनके पास खजाना है, और उस खजाने से आपको इतना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं कि आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो रामगंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं, निर्विचिकित्सा अंग, सम्यक दृष्टि का एक ऐसा अंग, किसी भी कीमत पर देव शास्त्र गुरु के संबंध में, विशेषकर दिगंबरों के संबंध में गिलानी उत्पन्न नहीं होने देता। और आज इत्तेफाक देखो, आप उन्हीं दिगंबर साधुओं के आज आप अर्घ्य चढ़ाएंगे। इस भाव से चढ़ाना कि कभी भी 3 काल में भी दिगंबर साधुओं के शरीर को देखकर, चाहे वो 7 सुपरा शरीर हो, चाहे शरीर पर मल लगा हो, चाहे शरीर से दुर्गंध आ गई हो, लेकिन मैं गिलानी नहीं करूंगा, इस भावना के साथ अर्घ्य समर्पित करना। पुण्य की बाढ़ आएगी, पुण्य का अंबार लग जाएगा। आज लेट हो गए हैं, पंडित जी ध्यान रखना, अर्घ्य चढ़ने हैं 700। वैसे कुछ नहीं, 1 घंटे का काम है। नमन जी को माइक दे देना, 1.25 घंटे में काम हो जाएगा। उपवास है, 2 दिन के तीसरा है आज, कोई बात नहीं। एक चीज तो होती है, उपवास से अंतस चेतना की ऊर्जा जागती है, ताकत। आप सोचते कमजोर हो रहे हैं, हम लोग सोचते और ताकत आ रही। हाँ, शरीर की ओर देखेंगे तो कमजोर लगेंगे, और आत्मा की ओर देखेंगे तो कैसे लगेंगे? ताकतवर। तो भक्ति भाव से उन 700 मुनियों को स्मरण करते हुए आप अर्घ्य समर्पित करेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय हो।